चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मणिपुर बीजेपी के विधायक ने की सीएम एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग, प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी पर साइन करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह और युमनाम खेमचंद सिंह भी शामिल हैं। यह चिट्ठी तब लिखी गई है जब मंगलवार को दिल्ली में पहली बार मैतेई, कुकी और नागा विधायकों के बीच एक बैठक हुई। दरअसल दोस्तों, चिट्ठी में कहा गया है कि मणिपुर के लोग बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राज्य में अभी तक शांति क्यों नहीं बहाल हुई। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो विधायकों से इस्तीफा देने की भी मांग की जा रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नायाब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 13 मंत्री बनाए गए। इनमें 6 पहले भी मंत्री रहे। सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, साथ में 2 महिलाएं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया युद्ध नहीं बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है, उनसे सीखने की जरूरत है। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्ब दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अस्थिरता से ग्रस्त है, बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि एक जरूरत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश अपनी विरासत को अपनी पहचान से जोड़ता है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 2 महीने पहले होगी। अभी यात्रा से 4 महीने पहले शुरू होती है। नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, पहले अगर आप कहीं से कहीं जाना चाहते थे तो 4 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते थे, अपनी सीट को बुक करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको मात्र 2 महीने का समय मिलेगा, यानी कि आप सिर्फ 60 दिन पहले ही अपना एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं। और यह फैसला दोस्तों 1 नवंबर 2024 से लागू भी हो जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने कोई टिकट बुक करा लिया है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर आप विदेश में रहते हैं और यहां पर टिकट बुक किया है तो उस नियम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि 365 दिन पहले का नियम है। यह बदलाव केवल हमारे भारत के नागरिकों के लिए ही हुआ है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यह सरकार और पुलिस की नाकामी है, बहराइच एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यूपी के बहराइच में हुई हिंसा मामले में गुरुवार को पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया। आरोप है कि दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जवाबी एक्शन में दोनों के पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर पर अब सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। दरअसल दोस्तों, विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर की घटना पर कहा कि अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर सही हो रहा होता तो अभी यूपी कई मामलों में आगे होता। ये सरकार की नाकामी है, यूपी पुलिस की नाकामी है। जो लोग गांव का फंक्शन नहीं करा पा रहे हैं, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाल पाएंगे? ये लोग डराने का काम करते हैं। एनकाउंटर करना और डराना इनका काम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी, पाकिस्तान के एयर स्पेस में मिला इमरजेंसी सिग्नल। 4 दिन में विमानों में बम की 21वीं धमकी। जी हां दोस्तों, बीते 4 दिनों से भारतीय विमानों में बम होने की धमकी मिल रही है। गुरुवार को विस्तारा और इंडिगो की फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली। पीटीआई के मुताबिक धमकी मिलने के बाद विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट UK 028 की मुंबई में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। दरअसल दोस्तों, जब अधिकारियों ने बम की धमकी की सूचना क्रू मेंबर्स को दी तो विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था। फ्लाइट में 147 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद विमान को आइसोलेशन में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। इसके बाद तुर्की से मुंबई आ रही एक और फ्लाइट के बारे में धमकी दी गई है। वैसे
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक पिछले 4 दिन में 21 बार ऐसी धमकियां दी जा चुकी है। हालांकि कोई भी अभी तक पकड़ में नहीं आया, यानी कि सरकार अभी भी उस व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम है जो कि ऐसी झूठी सूचनाएं दे रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत का सबसे खराब एक्सपोर्ट, जाकिर नाइक को बुलाने को लेकर अपनी ही सरकार को कोस रहे पाकिस्तानी पत्रकार। जी हां दोस्तों, भारत से भागकर मलेशिया में बसा विवादित इस्लामिक उपदेशक फिलहाल पाकिस्तान दौरे पर है। जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में अपने प्रोग्राम कर रहा है, जहां से उसके कई विवादित वीडियो वायरल हो रहे हैं। नाइक के विवादित बयानों के लिए पाकिस्तान के कई लोग उसे निशाने पर भी ले रहे हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान के पत्रकार मुबाशिर लुकमान ने जाकिर नाइक को पाकिस्तान में मेहमान की तरह बुलाने को लेकर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। लुकमान ने नाइक को भारत का सबसे खराब निर्यात बताया है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, जाकिर नाइक को परिवर्तन निदेशालय और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि ईडी और एनआईए ने वांटेड घोषित कर रखा है। उस पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट में नाइक का नाम सामने आया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक और ट्रेन हादसा, अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेन का इंजन भी बेपटरी हुआ, कोई नहीं हुआ घायल। जी हां दोस्तों, अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। यह हादसा मालीगांव के पास हुआ। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की और घायल होने की सूचना नहीं है। ट्रेन संख्या 12520 अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस सुबह अगरतला से रवाना हुई थी। दोपहर लगभग 3:55 पर लुमडिंग डिवीजन के तहत लुमडिंग बुरडरपुर हिल स्टेशन के डिब्बालोंग स्टेशन पर वह पटरी से उतर गई। ट्रेन के पावर कार और इंजन समेत कुल मिलाकर 8 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत भाषा पढ़ाई जा सकती है। इसे राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। दरअसल दोस्तों, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून ने गुरुवार को कहा कि हम इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा जाने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह योजना बनाई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला, कनाडा को भारत विरोधी जानकारियां दी। टुड्रो को भारतीय उच्चायोग का खुफिया नेटवर्क बताया, 3 साल से उनके संपर्क में हूं। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने बुधवार को कनाडाई न्यूज चैनल सीबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उसने कनाडा को भारत के खिलाफ जानकारियां दी है। उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पिछले 2 से 3 साल से कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के साथ संपर्क में है। उसने भारतीय उच्चायोग के खुफिया नेटवर्क के बारे में ट्रुडो को जानकारी दी है। पन्नू फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। सीजीआई सुनवाई को हुए तैयार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से यह याचिका लगाई है। सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा है कि वे इस पर सुनवाई करेंगे। दरअसल दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। हालांकि मामले में फैसला आने के 10 महीने बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को आया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता बोले, पति को सिर्फ इसलिए छूट न मिले क्योंकि पीड़िता पत्नी है, ना का मतलब ना होता है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को 3 घंटे सुनवाई चली। सीजीआई डीवाई चंचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 2 याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट गोंजाल्विस और एडवोकेट करुणानंदी ने आज दलीलें रखी। एडवोकेट करुणानंदी ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि पीड़िता पत्नी है। यह जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है, इसलिए हम अदालत में आए हैं। वहीं दूसरे एडवोकेट गोंजाल्विस ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। वहां यह किसी विवाह संस्था को अपमानित नहीं करता है, बल्कि विवाह में दुर्व्यवहार और बलात्कार विवाह संस्था को अपमानित करता है। यदि कोई महिला यानी कि पत्नी संबंध बनाने को लेकर न कहती है तो इसका मतलब नहीं है। 3 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करने से वैवाहिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। निज्जर की हत्या पर ट्रूडो बैकफुट पर, कहा भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। भारत बोला रिश्ते खराब करने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माना है कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। बीबीसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ट्रूडो सरकार पहले दावा करती रही है कि उसने निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत भारत को दिए थे। वहीं भारत कहता रहा कि ट्रूडो ने इस हत्या से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के बयान के बाद गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के संबंध खराब होने के पीछे कनाडा के प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका बोला भारत पन्नू मामले की जांच में सहयोग कर रहा। कनाडा ने जिस पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया वह अब भारत का कर्मचारी नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर हो रही जांच में भारत की तरफ से सहयोग किया जा रहा है, उससे वे संतुष्ट हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय अधिकारी हमें अपनी जांच का अपडेट दे रहे हैं और हम अपनी जांच का अपडेट उन्हें दे रहे हैं। पन्नू मामले में जांच को लेकर भारतीय टीम वाशिंगटन में है।